दोस्तों, एक कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में, अंदर जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया और उसको भेजा दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनेंगे, तो वो बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार है और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेजा दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करने देखता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रहते होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यहाँ से ही कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि यह बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे होने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उसका जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया, उसको और ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हो गए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 साल में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा ने अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्च करता था और सेविंग भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राजा के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्सपेरिमेंट हो रही थी कि क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने की और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही कर रखी थी। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राजा के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो राजा रोते जाते थे, लेकिन यह राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि अब इतने हंसते क्यों रहे हैं, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो,
तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने और ऐशो आराम के लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनके 5 साल बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपको एज 16 से 25 के साल के बीच में हो तो ये एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी होती है आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसा जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसा गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो, तो उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह से कटवाकर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल बनाकर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने सच्चे दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह कहानी आपको ज़िंदगी पर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार, मैंने यह कहानी कहीं पर सुनी हुई है, क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, लेकिन बातें हम भूल जाते हैं।